नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत, उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दो छोटी सी बातें तनबीह वाली करनी है, जिसको वार्निंग भी कह सकते हैं। बीइंग मुस्लिम ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये काम करने हैं कि नहीं करने। और खुसूसी जो मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, चोरों से, डाकुओं से कैसे आपने बच के रहना, दो किस्म की बातें आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि हमारे यहाँ अमूमन कुछ उलमा इकराम, नाम नहाद उलमा, मैं इत्तबा इकराम की बात नहीं कर रहा, कुछ हमारे उलमा इकराम और इसके अलावा कुछ कारी हजरात जो बच्चों को उस घर पढ़ाने आते हैं, या छोटे मोटे जो आमल हजरात हैं, वो कहते हैं नाम चेंज कर दें जी। नाम पेशेंट का या मरीज का या किसी बच्चे का नाम तब्दील कर रहे हैं, बेहतरी हो जाएगी। एक्चुअली वो चीट कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों का मैं सामने रख देता हूं। आज एक बहुत बड़ी चीट हुई है यहाँ पे, तो सोचा मैं कि सबके सामने ये चीजें रख दूं जी। मोहम्मद अमजद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, जो सपारे या कुरान बेचने वाले आपके गली मोहल्लों में काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, हमारी नजर में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी नेग्लिजेंसी सामने आती हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये क्या है? तो सपारे बेचने वाले, कुरान बेचने वाले जो लोग हैं, अब्दुल जब्बार मुगल साहब बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपकी जियारत होगी है जनाब, आपने इस्लाम बुलाया। आउट ऑफ रूटीन आज बैठना पड़ा मुझे, किसी दोस्त ने स्पेशल ये ड्यूटी लगाई कि आप बात करें इस पे। जो हमारे यहाँ सपारे बेचने वाले हैं, वो हमारी खवातीन को अक्सर औकात, जो उनका सपारा या कुरान परचेज करने के लिए उनके पास जो गली मोहल्लों में जो कुरान बेच रहे हैं, तो वो अक्सर ही हमारे बहनों को, मेरी बेटियों को गुमराह करते हैं। थोड़ी देर पानी पीने के बहाने उनके पास बैठ जाते हैं, पानी पिला दें, फिर उनको बताते हैं कि आपके घर में बीमारी नहीं जा रही, उनका हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। उनको बताते हैं कि आपके घर में नौसत है, जिन्नात हैं, बंदिश हुई है, ये चीजें उनके जहन में ना भरना शुरू कर देते हैं। तो गुमराह करते, फिर क्या कहते हैं, तरीका वारदात क्या कि आप हमसे कुरान लेके 10 कुरान लेके मस्जिद में रखें तो ये मामला सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं तनबीह करता हूं अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, कत्ती इस तरह के मामलात में ना पड़े। अगर वो इतने आमल हैं या अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, तो वो कुरान पाक ही रख के आपसे धोखा करेंगे। खलील साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। तो मैं ये इल्तिजा करता हूं, दो किस्म के लोगों से बच के रहिए। अगर आपके घर में कुरान पाक पढ़ाने आता है कारी, उसका जितना भी मुकाम है, अगर वो आपको शक व शुबात में डलता है कि आपके घर में जादू है, आप अपने बच्चों के नाम चेंज करिए। ये आपका बच्चा जो है ना सही तरह से चल नहीं रहा, ये कुंदजेन है, ये पढ़ाई में बड़ा नलायक है, तो इसको आप इसका नाम चेंज कर दे। देखिए, कहीं भी शरीयत में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान में से कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं, ये नाम मतलब भारी है, ये नाम बंदिश वाला है, ये नाम हल्का है, ये नाम फुल्का है। मेरे लिहाज से तो ऐसा है कि जो आलम अरवाह पे नाम रखा जाता है वही पहला नाम होता है जब कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है। जी शबाज जुवैद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। जी मुख्तार अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। दो किस्म के लोगों से, मैं गुस्से से नहीं बल्कि अफसोस से कह रहा हूं, आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो आपके गली मोहल्लों में कुरान बेचने वाले हैं, अगर वो आपको आपका हिसाब किताब करें या इस तरह के मामला आपको बताएं, तो उन पर कतई मत यकीन करिए। वो ऐसे ही जैसे आपके यहाँ कोई सब्जी बेचने वाला आता है, कोई फ्रूट बेचने वाला आता है, जिस तरह कारोबार कर रहे हैं। हम मुकद्दस किताबें बेच के हमने मस्जिदें तो भर ली हैं, कुरान पढ़ने वाले और समझने वाले बिल्कुल कम है। मेरा मशवरा यह है कि अगर कोई ऐसा आके कहता है कि आप पे जादू हो गया है, आप पे बंदिश हो गई, या कुरान बेचने वाला स्पेशल, या कोई कारी आके कहता है, या कोई मतलब आपके घर में पढ़ाने आता है, वो कहता है कि बच्चों के नाम चेंज कर दें, तो वो आपसे धोखा कर रहा है, वो अपनी वडियाई बयान कर रहा है, अपने आप को वो महसूस करवा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर, आप भी सलामत रहिए। मलक साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, सिर्फ इतनी बात करने के लिए मैं बैठा था, मुझे मेरे किसी दोस्त ने पाबंद किया कि इस पे बात करें, तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई कुरान बेचने वाला अगर आपका हिसाब करता है, खुसूसी ये खवातीन से बात करते हैं, मर्दों से बात नहीं करते, तो मैं अपनी बहनों से इंतहाई इल्तमास करता हूँ, इंतहाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर सपारे बेचने वाला, कुरान बेचने वाला अगर आपको कहता है कि आपके यहाँ जादू हो गया है, तो कभी भी यकीन ना करें। अगर आपका मतलब जो कुरान पढ़ाने वाला या इस तरह के बंदे आगे कहते हैं कि आपके बच्चे का नाम ठीक नहीं है, नाम चेंज कर दें, तो हदीस में, कुरान में या सहाबा इकराम के जो अदवार थे, या तबी ताबईन, या इनके जितने भी अदवार थे, हमारे बुजुर्गान दीन के, कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं है।
कभी भी। जी साजिद मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम। तो कोशिश करिए अगर ऐसी बातें कोई करता है ना तो उस पर बिलीव ना करिए, बल्कि उससे हाथ जोड़ के ना दोबारा उससे मुलाकात ना कीजिए, वो आपको शक व शुबात में डाल रहा है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन्नास। मैं यहां पे यही बात करूंगा कि जिस तरह जिन्नात आपको वसवसे डालते हैं, इंसान डालते हैं, जिन्नात डालते हैं, वैसे इंसान अपनी सिर्फ और सिर्फ जायजा के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए आपको धोखा देते हैं और इस तरह के मामला जो ना करते हैं। कोशिश करिए। हाँ, नामौलूद बच्चे के लिए आपने पहले भी बात किया प्यारे भाई, बिल्कुल आपने ठीक किया। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको शहद की गुट्टी दें। सुफरा यानी हीट जो है उसके लीवर में जो है वो पैवस्त हो जाती है, आगे ट्रांसफर नहीं होती। तो आप उसके लीवर को थोड़ा सा मुतहर्रक करें, जिस तरह पहले शहद की घुट्टी लोग देते थे, तो शहद की घुट्टी दें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह इससे बढ़ के कोई इलाज नहीं है। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जो पीला यरकान है वो ठीक हो जाएगा। आतिफ शाह साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं जिनका नाम मोमन साहब जो है ना, खान मोमन, मैं जिनका नाम ना बुला सकूं इंतहाई माजरत के साथ, वो गुस्सा ना करिए। आप सब मेरी फैमिली हैं, मेरे साथी हैं। ये दो तनबीह मैंने आपको की है, कुरान बेचने वाला और आपको जो पढ़ाने वाला कारी है, अगर वो नाम चेंज करने का बोले या कोई आलम या पीर बोले तो समझ ले कि ये आपसे धोखा कर रहे हैं और ये बिल्कुल अहकामात खुदाबंदी के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। अजी सर दर्द वाली आतिफ शाह साहब दवाई 030070708662 पे 7070 862 पे आप फोन करें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह प्यारे भाई आपको वो दवाई मिल जाएगी। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ अकेली पाकिस्तान की नहीं, यहाँ मुझे बहुत दुनिया देख रही है। मेरे खुसूसी दोस्त यूके से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से, पूरे शेंजियन से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, सऊदी अरब से हैं। तो मैं कहता हूँ ये हसदन और कसदन आपसे लोग चीट करते हैं, कुरान हाथ में रख के या मजहबी दीनी लिबादा ओढ़ के आपसे ये धोखा करते हैं। तो कोशिश करिए इनकी तरफ जो है ना बिल्कुल मुतवज्जो ना हो। आप जो है ना IBS का इलाज प्यारे भाई, ठंडा पानी छोड़ दें, खुश्क खाने छोड़ दें। IBS का इलाज, IBS जो है ये टाइफाइड के बाद वाली मंजिल है और टाइफाइड की वजह से सारा मामला होता है। बड़ी आंत में स्वेलिंग हो जाना, पखाना खुल के ना, नाना स्ट्रेस हो जाना। कोशिश करिए ठंडा पानी छोड़ के नीम गर्म पानी इस्तेमाल करिए और शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए, खुश्क खाने छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से IBS बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अब चलते हैं जी, क्या है बाबू भाई, सर मेरे सर में माइग्रेन का मसला है, बोतल टीका लगा लगा के थक गया हूँ। एक कावा बता देता हूँ बिस्मिल्लाह, माइग्रेन वाले दोस्त उस कावे को जो है ना पीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना फायदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अर्जन दरख्त की छाल ले लीजिए, तकरीबन 2 उंगलियों के 2 पोरों के बराबर इतनी अर्जन दरख्त की जो छाल ले लीजिए, सक जिसको बोलते हैं, और 5 इलाचियां डाल के कावा बनाइए। 2 मग पानी डालिए, जब 1 मग रह जाए तो उसमें नमक डाल के या उसमें चीनी डाल के, शक्कर डाल के, शहद या गुड़ जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं आपको ज्यादा कहता हूं कि अगर BP हाई ना हो तो उसमें नमक डाल के पीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपका जो माइग्रेन है 1 कप से इंशाअल्लाह हमेशा के लिए 1 मग से ना इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी, छुटकारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ के अर्जन दरख्त की छाल और 5 अदद इलाचियां और छाल लेनी है, तकरीबन ये 2 उंगली के बराबर ये छाल लेके इस्तेमाल करिए। 2 मग पानी डालिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये शहबाज जुएद साहब क्या कहते हैं सर, किसका इलाज पूछ रहे हैं सर? ये फस्टुल्ला का इलाज पूछ रहे हैं प्यारे भाई। इसके मेरा आपको मशवरा है कि आप फस्टुल्ला का इलाज पूछ रहे हैं, यानी इसको हम हुर्फ़े आम में, हमारी तिब की लोगा में हम बगंदड़ कहते हैं। तो बगंदड़ का इलाज बता देता हूं। इसके लिए बेहतरीन जो दवाई मैंने पाई वो हड़ताल वर्किया है, कुश्ता हड़ताल वर्किया, बेजर होता है और इसकी आखिरी दवाई वही है। इसके अलावा सर्जरी भी अगर करवाते हैं तो एक जगह से सुराख बंद करवाएंगे, दूसरी जगह से सुराख शुरू हो जाएगा। इसकी एक निशानी है, बाद लोग बवासीर को भी जो है ना इस तरह बगंदर या फस्टुल्ला बोल रहे होते हैं। मक्कद यानी पखाने वाली जगह से 1 पोरा दूर ये जगह होती है, ब्रीक सा सुई के मैंने सुराख होता है और सुराख के चारों तरफ जो है ना एक पूरा हाला बना होता है जो सख्त जिल्द होती है, ये फस्टुल्ला है। आप अगर फस्टुल्ले की ट्रीटमेंट चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुश्ता हड़ताल वर्किया के अलावा सारी चीजें ऐसे तजर्बे ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी साथी को जरूरत होगी तो मुझे बताइए, को हकदार है तो मैं फी सबिलिल्लाह इंशाअल्लाह
उनकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूं, तैयार हूं। ये क्या कहती हैं, अरीबा फातिमा कहती है सुबह उठते ही मुंह कड़वा होता है। प्यारे बच्चे, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको ठंडा पानी मना किया, मैंने आपको कहा खुश्क खाने छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह दीदार अली मुगल साहब, इंशाअल्लाह आईबीएस का मसला हल हो जाएगा। इसमें शोरबा, सूप, यखनी, इस तरह के खाने जो आपको अंदर से टकोर करें वो खाने इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बेहतरीन हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। आईबीएस का मसला, इसका मतलब ये कह लें कि बड़ी आंख पे स्वेलिंग हो जाना, पखाना खुल के ना आना, स्ट्रेस हो जाना, आंखों पे बर्डन हो जाना, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, ये सारी चीजें इसी मर्ज की वजह से। लेकिन इसका आगाज जो है ये टाइफाइड की वजह से, जिनका टाइफाइड बिगड़ा होता है उनको आईबीएस का मसला होता है। अभी अरीबा फातिमा कह रही कि मुंह कड़वा होता है सुबह उठते ही। बेटे आपका मैदा ठीक नहीं है, ये ज़हन में रखिए, और आपकी तिली पे स्प्लीन पे स्वेलिंग है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे चल के आपको टाइफाइड होने का बेटा खतरा है, या आप लोगों को टाइफाइड हो चुका होगा। आप कोशिश करिए ठंडा पानी छोड़ दीजिए। मसाइल एक जैसे ही हैं, ज्यादा लंबे चौड़े मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ जिसको पहले ताप कहा जाता था, बेटे आपको ताप है इसलिए आपका मुंह सुबह उठते ही कड़वा रहता है, ठंडा पानी छोड़ दें, शोरबे वाले खाने शुरू कर लें, इंशाल्लाह फज़लिल्लाह बेटे आप जबरदस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और मैं कल से एक सेशन बना रहा हूँ, एक सिस्टम बना रहा हूँ कि मैं कल से 2 से 3 बजे बैठूं, ताकि जितने लोग सुबह सुबह मैं 10-11 बजे बैठता हूँ वो सो रहे होते हैं, तो उनसे मेरा रबत नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कल से 2-3 बजे बैठूं और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचे और वो मुस्तफीद हो सके। जी आगे मोहम्मद अमजद कहते हैं सर दाई टांग में दर्द नहीं जा रही। प्यारे बच्चे, अब मुझे ये नहीं पता कि दाई टांग में दर्द आपको घुटने से शुरू होती है, हिप ज्वाइंट से शुरू होती है, कमर से शुरू होती है। फिर भी मैं आपको ठंडी चीजों से मना करता हूं, और कोशिश करिए मालिश करिए या किसी अच्छे मुआलिज से। असल में ऐसा है कि आप पूरी तशखीस अगर लिखे ना, तो फिर मैं उसको देख के पूरी तहकीक करके आपको तदबीर बता दूं। पर प्रॉब्लम यह है कि आधा मसला लिखा जाता है तो फिर मैं ढकोसला नहीं मारता। ढकोसला मारने से मेरी इज्जत खराब होगी और आप लोगों का नुकसान होगा, और बरोज़े माशर आप मुझे गिरेबान से पकड़ेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। अमजद भाई आप पूरा मसला बताएं और कोशिश करें अपने शहर का नाम भी बता दिया जाए कि मेरे चाहने वाले मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, फौरन से देख रहे हैं। और ये मेरे एक दोस्त हैं, इंग्लैंड से हैं, उनकी बेगम यहाँ आई हुई थी, तो एक कुरान पाक पढ़ने वालों ने उनका हिसाब कर दिया और लूट के ले गया, और थोड़ा नहीं काफी माल लूट के ले गया। तो मैं बताना नहीं चाहता वो कौन। और कोशिश करिए जो हिसाब किताब गलियों मोहल्लों में फिरते आपको डराते हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके हत्थे ना चढ़े, उनसे बच जाएं। जो आपका नाम बदले वो आपको 2 नंबरी कर रहा है, जो आपको डराए धमकाए और आपको कुरान का मतलब सिस्टम रख के या कुरान पे कैंची रख के आपका हिसाब करे, धोखा कर रहा है, वो मुसलमानों वाला काम नहीं कर रहा, उससे बच के रहिए। जी शहजाद, अच्छा बेजाद साहब है, बलगमी खांसी हो गई है। बलगमी खांसी अगर हो गई है तो कुछ तो हड़ताल वर्किया इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फज़लिल्लाह ठीक हो जाएंगे। केरा, नजला, जुकाम, खांसी, बलगमी अमराज के लिए या आईबीएस के लिए या फस्टुला के लिए, ये बलगमी अमराज की मर्जें हैं। दमा के लिए, इसके अलावा फालिज के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्यारे भाई बेहतरीन तरीका है कि लौंग 3 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दारचीनी का इतना टुकड़ा, ये 3 चीजें बता रहा हूं, ये तीनों चीजें बिस्मिल्लाह पढ़ के ना इनको 2 मग पानी डालिए, कावा बनाइए और रात सोते वक्त पीजिए, ऊपर से पानी ना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह बलगमी खांसी जो है ना ये बीखो जड़ से उखड़ जाएगी और इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। चौधरी खुरम गुजर साहब कहते हैं भाई टाइम दे दें, मैं हाजिर हूँ। खुरम गुजर साहब मैं हाजिर हूँ जनाब, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह जब आप हुक्म करें, आपका जब दिल चाहे आप तशरीफ ला सकते हैं। अपना नंबर छोड़िए, या आप जैसा टाइम चाहते हैं करना चाहते हैं हमारे दोस्तों की, या खाना खिलाना चाहते हैं, या अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत टाइम है, आप हुक्म करिए, कोई मसला ही नहीं है। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह जब मर्जी आए। कल से मेरा प्लान है इंशाअल्लाह लंबा चौड़ा सेशन होगा, तो इसको शेयर तो करें। हम कितने 40 के करीब लोग बैठे हैं, तो इसको शेयर तो करना शुरू कर दे ताकि मैं देखूं। जी गुज्जर साहब कहते हैं सर के बाल बहुत गिर रहे हैं। प्यारे भाई अगर सर के बाल गिर रहे हैं, खवातीनों हज़रात, दो सब के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, जिनके बाल गिर रहे और नए बाल नहीं आ रहे, उन सब के लिए ना एक बेहतरीन फार्मूला आप लोगों के सामने रखता हूं, आजमाइए, फायदा पाइए। इस तरह कर लीजिए कि अदरक का पानी आप निकाल लीजिए, ग्राइंडर से निकाल लीजिए, अदरक का पानी निकाल लीजिए, क्वार गंदल का पानी निकाल लीजिए, उसका मतलब जेली उसकी निकाल लीजिए। अदरक, क्वार गंदल और प्याज, ये तीनों का पानी 1-1 पाव ले लें, हम वजन ले लें, और इसके अंदर 1 पाव ही तेल डाल दें सरसों का।
अदरक का पानी मैंने बोला है, प्याज का पानी मैंने बोला है, और एलोवेरा क्वारगंदल का पानी एक एक पाव ले लें और इसके अंदर एक पाव तेल सरसों का डाल दीजिए। ये बहुत बड़ा फार्मूला है ऐसे लोगों के लिए जो गंजे होते जा रहे हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, नए बाल नहीं आ रहे। बॉयल करिए, जब अकेला तेल रह जाए, बाकी पानी बर्न हो जाए, तो इसको फिल्टर करके पुन करके रख लीजिए और रात सोते वक्त लगाइए या सुबह के टाइम लगाइए। 2-3 घंटे बाद गसल कर लीजिए और छुट्टी वाले दिन अगर आपको टाइम मिले तो सारा दिन ये तेल लगाइए। इंशाल्लाह नए बाल जड़ों से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये 50 साल से पहले पहले मैं पक्का आजमाइशी बता रहा हूं। 50 साल के बाद की जो मैंने 50 साल के जो अबव है, मैं उनकी गारंटी नहीं देता। मोहम्मद ईशान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आशा नूर सर इस्लामाबाद का बारे में, मेरे प्यारे बच्चे मैं पिछले जुमे को इस्लामाबाद आया था। अब दुआ करें इंशाल्लाह फज़लिल्लाह इस्लामाबाद की क्लिनिक शुरू करते हैं, क्योंकि तेल का जो रेट है बहुत बढ़ चुका है। लोग मेरे पास बेचारे जो आते हैं आके शिकायतें करते हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए इंशाल्लाह फज़लिल्लाह इस्लामाबाद एक अपना क्लिनिक ओपन करूँ ताकि दूसरों को फायदा हो। मकसद अर्निंग का नहीं है, टोटली अर्निंग तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रब ने रिज़्क देना ही देना है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बहनों भाइयों को सहूलत दी जाए। और स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मुझ तक पहुंच नहीं सकते, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तक पहुंचूं। आप दुआ करिए। और दूसरी बात यह, कराची मेरा जल्दी चक्कर लगने वाला है। इस वीक में इंशाल्लाह फज़लिल्लाह कराची चक्कर लगेगा और मैं कोशिश करूंगा मेरे कराची के जितने भी बहन भाई जो 1 साल से मेरे मुंतज़िर है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं उनको मिलूं। परवेज इकबाल साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। तफ़ैल अहमद साहब कहते हैं जिंदगी हर्बल खा रहा हूँ, जोड़ों के दर्द रहा है, क्या करूं? जोड़ों का दर्द हो रहा है, क्या करूं? प्यारे भाई, उससे आपको जोड़ों का दर्द नहीं हो रहा, ये याद रखिएगा। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, ये ठंडे मशरूबात, लस्सी, दही, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल, चना, ब्रॉयलर मुर्गी, ये चीजें अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो परवेज मैं आपको पुत्र मना करता हूं कि आप ये इस्तेमाल ना करें। मुझे ये बताइए, जिंदगी हर्बल खाने से आपकी स्ट्रेस, आपकी बर्निंग, आपके मैदे की दर्द ये दूर हुई है तो मुझे बताइए। शहजाद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासीन, आपके पास आना है लेकिन आप बहुत दूर हैं, अपना टाइम बता दें। बेटे मोहम्मद यामीन, मोहम्मद यामीन, आप कहाँ से हैं बेटे? मुझे ये बता दें, आप कहाँ से, दूर किस जगह पे हैं? आशा नूर बेटे, आपका मैसेज अभी लिख के मेरे पास आएगा तो मेरे बच्चे मैं आपको बता दूंगा। आप यामीन कहाँ से बिलोंग करते हैं? यार अगर आप नहीं आ सकते तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। वैसे इस्लामाबाद और कराची जो है ना, पक्का इंशाल्लाह बनाने का प्रोग्राम। एक दोस्त मुझे कह रहे हैं खराटों का इलाज बता दें। खराटों का इलाज यही है कि आप कोई ना कोई कावा शुरू कर दीजिए और अपना जो तकिया है, जो सरहाना है, वो छोटा और ब्रीक कर लीजिए मानसिरा से। लो जी इंशाल्लाह मोहम्मद आमीन मानसिरा से, इंशाल्लाह आपने पहला बंदा जिसने मेरे सामने लिखा है कि मैं फलां शहर का हूं। बहुत शुक्रिया मानसिरा। इंशाल्लाह अगर अपने अपने शहर का नाम लिखें तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के शहर में आऊं, आप लोगों से मुलाकात करूं। मेरी भी ये ख्वाहिश होती है, घूमना फिरना मेरा शौक है, पर अब जब मुझे कोई इन्वाइट ही नहीं करता है, मुझे कोई बताता ही नहीं, तो मैं इस्लामाबाद और कराची तक महदूद रह जाता हूँ। अब जल्दी मुलाकात होगी यामिन, इंशाल्लाह बेटे आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आप अपना शहर बताइए, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जी सर, क्या है जी? जी जी रहमत अली भट्टी साहब कहते हैं कि भाईजान खारा हमारे पास है। कहां से सर ये रहमत अली क्या साहब कह रहे हैं? ये तो हमें पता नहीं है। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे रहमत अली साहब। समझ लें कि आपने हमारी दावत कर दी। मानसिरा से 40 किलोमीटर मोहम्मद अमीन आ गया, कोई मसला नहीं। आप 50 किलोमीटर भी होते तो मोहम्मद अमीन याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। रहमत अली साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आपकी स्पीड तेज होती है, स्पीड को लो कर लें। मैं चाहता हूं कि यार बातें ज्यादा हो जाए, हालांकि मैं अभी आहिस्ता शुरू कर दूं, बातें ज्यादा हो जाए, लोगों का फायदा ज्यादा हो जाए, और मैं अपनी स्पीड को तभी तेज करता हूं। तो इंशाअल्लाह अगर कहेंगे तो मैं स्पीड को आहिस्ता कर दूंगा, कोई मसला नहीं। जी मोहम्मद मीन साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरे एक दोस्त कुहाट में है, शब्बीर साहब, शब्बीर शनवारी साहब, कुहाट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर हैं। मैंने उनसे मिलने आना है इंशाअल्लाह फज़ल, मैं कोशिश करूंगा मेरी आपसे भी मुलाकात हो। एक इंशाअल्लाह एक वीक जो है मैंने केपीके के लिए मुख्तस करना है, और केपीके में जल्दी इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्त हैं, आप मेरी बहनें भी बहुत ज्यादा जो मुझसे मिलना चाहती है, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात हो जाएगी। मेरा पैगाम पहुंचा दें, कारी जो कुरान पढ़ाने आता है, कोई पीर साहब है, कोई आलम है,
कोई मुफस्सल बंदा है जो कहता है नाम चेंज कर दें, कभी नाम चेंज ना करें, कभी नाम चेंज ना करे। और दूसरा जो सिपारे पड़ा मतलब बेचने आता है, कुरान बेचने आता है गली मोहल्लों में, और वह खवातीनों हजरात से कहता है मैं आपका हिसाब करता हूं, आपके घर में ये मसाइल है, ये मसले आ रहे हैं, तो कभी भी उस पर बिलीव ना करें। अगर वो इतना ही पहुंचा हुआ शख्स है तो दुनिया को उसके पास जाना चाहिए, वो दुनिया का पास क्यों मारा मारा फिर रहा है। कोशिश करिए ऐसे लोगों को बेनकाब करिए। हम मुसलमान हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा काम हो जिससे हमारी मजहबी जो मामला आते हैं वो डिस्टर्ब हो या हमारी बदनामी हो। वो काम करें जिससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। जी स्वीडन से आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। अच्छा, चौरी खुरम गुजर साहब, ओहो चौरी खुरम गुजर साहब, आज शाम आपको टाइम दे देते हैं, मुझे अभी पता चला है। प्यारे भाई मैं आपको टाइम देता हूँ, इंशाल्लाह शाम को आपसे बात होगी, लाजमी बात होगी, और आपको मैं पूरा टाइम दूंगा इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह। जी जी मैं इंतहाई माजरत और अपोलोजाइज करता हूँ। असल में जिंदगी आपके सामने है, मसरूफ था इसलिए आपसे बात ना कर सका प्यारे भाई। इंशाल्लाह आज आपको टाइम दूंगा। आप मगरिब के बाद मुझे इंशाल्लाह आप फोन कर लीजिए, मेरा तो डायरेक्ट नंबर भी प्यारे भाई आपके पास है, आप फोन कर लीजिए। इंशाल्लाह प्यारे भाई आपसे लाजमी बात होगी। तो इंतहाई माजरत तमाम दोस्तों के सामने कि मैं आपको टाइम नहीं दे सका। नहीं भूला नहीं हूं यार, क्या बताऊं, अभी भी मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूं जो मेरे इंतजार में है, पर मैं वो मैसेज जो है ना कन्वे करना मैंने मतलब मुनासिब समझा को मैं दे दूं। सफी बुलोच, वालेकुम अस्सलाम बेटे वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुरम गुजर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपसे टाइम होगा। टाइम पूरा हो गया, मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए जो मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं कि हमें टाइम दे दे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों के तमाम मैसेज पढ़ के इंशाल्लाह इसी पे जवाब दूंगा। और ये मुझे लास्ट परवेज इकबाल साहब कहते हैं मेरा रास्ता मेरा रिश्तेदार एक है। हाँ कैसी प्यारी बात करी, वो एलसी खा रहा है लेकिन उसको बवासीर का फायदा नहीं हो रहा। तो यार परवेज इकबाल एक ही छोटी सी बात करूंगा, क्या उससे पूछें वो परहेज कर रहे हैं? दुआई चाहे मुझसे ले चाहे खुद बनाए, आप सबसे पहले परहेज है। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अव्वल है, हम तो बाद में है। अगर तो वो परहेज कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलसी खाने से बवासीर ना जाए और कब्ज ना जाए और जोड़ों के दर्द ना जाए। बूढ़े बंदों की जिनको घुटनों में दर्द होता है वो शफायाब हो गए एलसी खाने से। तो मेरा आपको मशवरा है कि आपका एक रिश्तेदार अगर एलसी खा रहा है तो उसकी बवासीर नहीं जा रही, तो मेरा एक आपसे ना मतलब बहुत दबाना मशवरा है कि देखें क्या वो परहेज कर रहा है, ठंडी और खुश्क चीजें क्या वो छोड़ रहा है। बस इसके मुतल्लिक आप उससे सवाल कर रहे, फिर सवाल करिए तो इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मैं हाजिर हूँ। लेकिन एक चीज मैंने 100 बंदे पे आजमाई और एक बंदा कह रहा है मुझे आराम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो परहेज मुकम्मल नहीं कर रहा। जी फिनिश हो गया जी, वो मुकम्मल परहेज नहीं कर रहे। और कोशिश करें कि वो अपने परहेज कर रहे, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह वो सुकून हो जाएगा, सुकून भी हो जाएगा। कारी सरफराज शाही साहब, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों का फायदा हो जाए। आयशा बानो, वालेकुम अस्सलाम बेटे वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए। टाइम हो गया है, फिर इंशाल्लाह कल 2 बजे बैठूंगा। वमा अलैना, मैं बिल्कुल बेटे ठीक, अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की, आप मेरे बच्चों की, मेरे बहनों भाइयों की, दोस्तों की बहुत दुआएं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बेहद ममनून हूं, मुझे बर्दाश्त करते हैं, आप सुनते हैं। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।